हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ सम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, डाटा हैंडलिंग है ये, ठीक है। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, डिस्कस कर चुके हैं हम। एक बार रिकैप हम इसको करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो बच्चों, एक होता है मोड। मोड क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से। द ओनर ऑफ बुक शॉप हैज पुट अप अ स्टॉल इन वन ऑफ द बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिटी मेयर। ही कीप्स अ डेली record of sales of all the books. The table given below shows the record of the weekly sale. तो देखिए, बुक के नेम है ये मैटिल्डा बाय रोनाल्ड डाल, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोनाल्ड डाल, प्राइड एंड प्रिजुडिस बाय जेन ऑस्टिन एंड, ऐसे कर करके आपको 7 बुक्स के नाम दिए हैं। और नीचे दिया है कि भाई एक वीक में कितनी बुक सेल हुई हैं, कौन से ऑथर की और किस नाम वाली बुक। ठीक है। तो यहाँ पे ये डाटा आपको गिवन है। अब देखिए, ही सॉ द रिकॉर्ड एंड रियलाइज्ड दैट, उसने रिकॉर्ड देखा और ये रियलाइज किया कि चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बिकी है ज्यादा। ठीक है। एंड द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर मोर पॉपुलर बुक्स अमंग द चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो देखिए, ये पता कैसे लगा उसको कि चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोनाल्ड डाल और ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक है। ये दो बुक्स हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं छोटे बच्चों में और एडल्ट्स में। He decided to procure these two books as their sales may increase during the coming weekend. तो भाई उसने ये डिसाइड किया कि ये जो दो बुक हैं, दो टाइप के बुक हैं, इनकी ज्यादा स्टॉक होना चाहिए इनका, क्योंकि हो सकता है ये ज्यादा पॉपुलर हैं तो आने वाले वीक में यही ज्यादा बिकें। ठीक है। तो इससे इसको पता लग गया इस डाटा से कि कौन सी बुक्स ज्यादा बिक रही हैं, इसीलिए उन्होंने ये बुक्स अपने पास ज्यादा रखने का फैसला। We see that owner is concerned about the number of books sold and which books are sold the most during the weekend. This is another representative value for the data. This representative value is called mode of the data. ये समझ। देखिए, ओनर कंसर्न्ड है कि भाई कौन से की बुक सबसे ज्यादा बिकी है ना, मोस्ट ड्यूरिंग द वीक। और ये एक वैल्यू, हमें वैल्यू से पता लगता है, जैसे ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, है ना। तो सबसे ज्यादा जो बुक्स बिकी हैं वो हमें पता लग गया, और यही है इस डाटा का मोड। ठीक है। इसी को हम मोड बोलते हैं। तो मोड क्या हुआ बच्चों? द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका मोड वो होता है द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोर ऑफन, वो चीज जो ज्यादा बार होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे वो बुक जो सबसे ज्यादा बिकी, वो इसका मोड हो गया। ये एक डाटा है, नंबर है, सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे देखिए 3 3 4 5 2 2 2 2। तो इसका मोड क्या होगा डाटा का? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। कौन सा नंबर आया है भाई? ये आया है 2 2 2 2 2। तो ये इसका मोड हो गया। वी फर्स्ट अरेंज द गिवन नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और हम देखेंगे कि सेम वैल्यू के नंबर एक साथ किसके ज्यादा आए हैं। तो 2 2 ज्यादा आए हैं, है ना। लास्ट में यहाँ पे 5 भी लिख लेंगे, 5 भी तो है। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, इस तरह से हम बोल सकते हैं नंबर जो है वो तो ये हो गए 2 3 4, हाँ, एक 5 भी था। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी
कौन सा नंबर कितनी बार आया है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 2 आया है 4 बार, 3 आया है 2 बार, 4 आया है 1 बार। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही मोड होगा। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डाटा। जो डाटा में सबसे ज्यादा बारी आया है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वी सी दैट 2 इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर 2 इज मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो जो सबसे ज्यादा बार आया है वो मोड होगा। समझ में आ गया ना मोड क्या होता है। अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन आर गिवन बिलो। 30 बच्चों के नीचे हाइट दी गई है ये। तो व्हाट इज मोड ऑफ देयर हाइट, ये आपको बताना है कि उनकी हाइट का मोड क्या होगा। व्हाट इज मोड ऑफ देयर हाइट। तो देखिए टैली बार मैंने बताया था कि कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें मोड निकालने में मदद मिलती है। ठीक है, बेसिकली टैली से हमें काउंटिंग करने में मदद मिलती है। हमारी काउंटिंग मिस नहीं होती, बहुत कम चांसेस होते हैं मिस होने के। कैसे करते हैं हम काउंटिंग, समझना। देखिए टैली बार में हम ऐसे करते हैं। सबसे पहले आया 165, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर क्या है। तो यहाँ पे 160 से लेके 166 तक, 166 तक हाइट गिवन है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट लिखेंगे सबसे पहले 160 इन सेंटीमीटर, फिर 161, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी हाइट्स आपको यहाँ पे गिवन है कि नहीं है। तो बस ये चीज हम यहाँ पे नोट कर लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले वाला नंबर देखना है 165, 165। तो पहले दो 165 है। तो हमने क्या किया, 165 के आगे जो टैली बार है ना, वहां पे ये देखिए 2 डंडे हमने खींच दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से ध्यान से देखना कि 165 हो गया, फिर आया है 163। तो यहाँ पे देखेंगे ये रहा 163, इसके सामने हमने एक डंडा यहाँ पे खींच दिया है, एक बार ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से 160 है, 160 के सामने ये एक बार ड्रॉ किया। 163 है, फिर जाइए 163 पे और यहाँ पे एक बार और ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही करते करते ये सारा डाटा हम यहाँ पे टैली बार्स की मदद से नोट डाउन कर लेंगे। समझ में आ गया। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि अगर हम वैसे नंबर लिखने लग गए तो बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए सबसे पहले 165 काउंट करने लगे आप, बाकी छोड़ दीजिए। तो 165 कहाँ कहाँ है, यहाँ है एक, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। ये ऐसे ढूंढने में काफी कंफ्यूजन हो सकता है और आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए टैली बार का आप यूज करते हैं ताकि आसानी से हम काउंट कर सके कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे टैली बार कैसे काउंट करते हैं, देखिए जैसे ये 1, 2, 3, 4, तो इसको हम रीड करेंगे 4। 3 बार होंगे तो इसको रीड करेंगे 3। ये 4 बार हैं, अगेन 4 रीड करेंगे। लेकिन जब अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4 इससे भी ज्यादा नंबर हो, इससे भी ज्यादा बार आ जाए तो हम क्या करेंगे, एक हम क्रॉस यहाँ पे ऐसे लगा देंगे इनके ऊपर, एंड दैट मीन्स ये 5 है। कितना है, 5 है। और फिर इसके आगे 6, 7 ऐसे कर करके 8, 9 और फिर ये हो जाएगा 10, फिर 11, 12, 13, 14 और फिर 15, 16, 17 ऐसे करके आपके ये टैली बार्स जाते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक तो 5 का सेट हमें ये मिल गया और 2 बार अलग से हैं, तो टोटल 7 हो गए। ऐसे ही सबको हम काउंट कर लेंगे और टोटल हमारे पास 30 आ गया। अब हम इजीली निकाल सकते हैं। मोड पूछा है तो सबसे ज्यादा हाइट कौन सी है, सबसे ज्यादा बच्चों की हाइट ये है 163, है ना। तो हमने इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया और ये देखिए आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। 163 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसीलिए ये हो गया मोड इस डाटा का। समझ में आ रहा है, तो इसको नोट कर लेंगे आप, मोड क्या होता है समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और ये है क्वेश्चन एक।
तो फिलहाल तो हम देखिए मीन मार्क्स ही कर रहे हैं, है ना, उसके बाद करेंगे मोड वाले क्वेश्चंस। इसको नोट कर लीजिए। और इसमें क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है 100 में से कुछ बच्चों के, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, फिर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स क्या होंगे, रेंज क्या होगा, मीन क्या होगा, सारी चीज आप बताएंगे। तो नोट करके जल्दी से आंसर बताइए। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज द मार्क्स obtained in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, 39 दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, ये रहे सबसे कम मार्क्स। 39 के बाद क्या है, 48। 48 से बड़ा कौन सा अंक है, 56। 56 के बाद आपका क्या आता है, 75। 75 के बाद 81। 76, ये रहा 76, फिर 81, फिर 85, दो बार आया है 85, ठीक है, दो बच्चों के मार्क्स 85 होंगे। उसके बाद बचा है 90 एंड देन 95, और ये हमारा पूरा डाटा यहाँ पे आ गया है। फिर भी एक बार टोटल स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चों के दिए हैं, गिन लेंगे। यहाँ पे 10 पूरे हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स क्या होंगे, हाईएस्ट मार्क्स 95, लोवेस्ट मार्क्स क्या हो गए, ये भी गिवन है बच्चों, कितने हैं, 39, दैट्स इट। सेकंड, रेंज क्या हो गई, ये भी निकालना आता है हमें। तो रेंज हो गई हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। हाईएस्ट कितने हैं, 95 माइनस 39, 39, क्या आ जाएगा, 95 माइनस 39 अगर करेंगे, 15 माइनस 9 6 आ गया, 8 माइनस 3 5, तो 56 इसकी रेंज आ गई। क्या आ गई, रेंज आ गई 56। चलिए, थर्ड क्या है, मीन। तो मीन क्या हो जाएंगे, मीन मार्क्स टोटल नंबर ऑफ, या फिर आप लिखेंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हम, पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए इसको, इसका मीन आप निकाल लें।
तो ठीक है बच्चों, आगे करें इसको। चलिए, मीन मार्क्स सबको ऐड कर देना है ना। तो ऐड कर देना है, क्या आएगा 39 प्लस ये सारा डाटा जो हमने अरेंज किया था ये लिख लेंगे। 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76, यही था। 75 प्लस 76 81, 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 डिवाइडेड बाय टोटल 10 है ये, तो 10 आ जाएगा। 10 स्टूडेंट का डाटा है। अब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बच्चों, सबसे पहले इनका एडिशन करना चाहिए, है ना। तो ऐड करना अपना तरीका है, अपने अपने तरीके से जैसे आपको सूटेबल लगे ऐड कर लेंगे। देखिए मैं कैसे करता हूँ बता देता हूँ। सबसे पहले जो इकाई वाले डिजिट्स है ना, जैसे 9 है, ठीक है, तो 9 में ऐड करूंगा मैं 8, ठीक है, कितना आ जाएगा 17, 17 आ गया, जोड़ते जाइए बस। फिर 17 में मैं 6 ऐड करूंगा इसका, तो कितना आ जाएगा 23। फिर 23 में मैं 5 ऐड करूंगा। ये बस आप ऐसे करते जाइए। देखो मैं बताऊं कैसे, ये मेंटल मैथ्स है, मन मन में होता है। 9 और 8, 9 प्लस 8 कितना आ गया 17। 17 में फिर क्या जोड़ेंगे आप 6, 23 आ गया। 23 में कितना जोड़ेंगे आप 5, 23 और 5 28 आ गया। फिर 28 में आप कितना जोड़ेंगे 6, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम 6 तक। तो 28 और 6 34 आ गया। और 34 में कितना जोड़ेंगे हम 1। फिर 35 आ गया। 35 में कितना जोड़ेंगे 5, ये 40 आ गया। 40 में फिर से 5 जोड़ेंगे 45 आ गया। फिर 0 जोड़ेंगे कुछ नहीं आएगा, ये 5 जोड़ेंगे 50 आ गया। तो यहाँ पे मुझे पता है कि इकाई के स्थान पे हमारा 50 आ गया, तो 5 हासिल रह जाएगी। उसके बाद में जो 10th प्लेस पे है उसको जोड़ेंगे हम। तो क्या है, अगेन हम स्टार्ट करेंगे 3 प्लस 4, 3 और 4 होता है 7। ये मन मन में करना बच्चों, है ना, सारे एक साथ कर सकते हैं हम। इसमें फिर 5 जोड़ दिया तो 12 आ गया, है ना, यहाँ तक हो गया। फिर 7 जोड़ देंगे 12 में तो 19 आ गया। और 19 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 26। 26 में फिर 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 32, 34, है ना, 34 आ गया। 34 में फिर कितना जोड़ेंगे, फिर से 8 जोड़ देंगे तो 42 आ जाएगा। ये हो गया ना। फिर 8 जोड़ेंगे इसमें, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। फिर 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 9 और 9 18 सीधे जोड़ देते हैं, कितना आ गया 68, ठीक है। 50 प्लस 18 68, और 5 थे कैरी तो 73। यहाँ पे 73 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कट गया, क्या आ जाएगा 73 आपका आंसर। ये जो कैलकुलेशन की है बच्चों हमने ये वाली, ये मैं आपको बस शो कर रहा था, दिखा रहा था कि कैसे आप मेंटल मैथ्स कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन मन मन में करेंगे और फास्टर होंगी। अगर आपको डाउट लगता है कि भाई कहीं मिस्टेक हो सकती है तो कुछ टाइम आप इसको ऐसे रफ एक कॉलम बनाएं और रफ कॉलम में आप लिख के तब कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं आज। क्वेश्चन में हमने रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट लोवेस्ट कैसे निकालेंगे किसी भी डाटा से, हाईएस्ट नंबर लोवेस्ट नंबर, और मीन कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, प्लस हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मोड। मोड कैसे निकालेंगे किसी भी डाटा से, भाई कोई भी डाटा सबसे ज्यादा बार जो आता है ना, तो डाटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका मोड होगा, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता ज्यादा होगी वही मोड होगा।
तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।